अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीज टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेडिसिन की डोज, यूजेज, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। बेसिकली नीज असामी कंपनी का एक वेल नोन ब्रांड है जो कि दो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ 20 mg और 40 mg में अवेलेबल होती है। बेसिकली नीज टैबलेट पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अल्सर और हार्ट बर्निंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये मेडिसिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ताल्लुक़ रखती है जो कि मैदे में तेजाबियत की पैदावार को कम करने में मदद देती है। इसके यूजेस की बात की जाए तो ये मेडिसिन पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत कॉमन मेडिसिन है। इस कंडीशन में स्टोमक की अंदरूनी सतह पर छाले बन जाते हैं जो कि मोस्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंक्रीज होने की वजह से होता है। नीज टैबलेट इस तेज़ाब की मिकदार को कम करके अल्सर को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जबकि इसके अलावा इस मेडिसिन को एक और कंडीशन जिसको स्टोमक एसिडिटी कहा जाता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कंडीशन में मैदे में जलन का एहसास होता है जो कि मैदे में मौजूद तेज़ाब की पैदावार ज़्यादा होने की वजह से होता है। नीज टैबलेट तेज़ाब की शिद्दत को कम करके जलन से आराम पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके अलावा नीज टैबलेट को गैस्ट्रिक अल्सर जैसी कंडीशन के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस कंडीशन में मैदे के अंदरूनी सतह पर छाले बन जाते हैं जो कि मोस्टली तेजाबियत की ज़्यादती की वजह से होता है। लिहाजा नीज टैबलेट तेजाब की मिकदार को कम करके अल्सर के इलाज में भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। नीज टैबलेट मुख्तलिफ किस्म के मैदे की बीमारियों को रोकने और उनके इलाज के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो हर मेडिसिन की तरह नीज टैबलेट के भी कुछ मुमकिन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको मतली हो सकती है, जबकि आपको डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा बाज़ अफराद में पेट दर्द या फिर कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। जबकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस मेडिसिन को विदाउट डॉक्टर परमिशन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसकी जो 40 mg की डोज है वो एक गोली रोज़ाना दिन में एक मरतबा खाने से पहले या बाद में इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि 20 mg की जो टैबलेट है वो दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगे मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।